वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ का एक ख़ास अमल आपको दूंगा कि जिसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी, माल की तरक्की होगी, वसाअत होगी, तिजारत में बढ़ेगा रिज़्क़, तिजारत बढ़ेगी और अल्लाह ताला आपके घर को खुशहाल कर देगा। ये 10 मुहर्रम जो है ये बहुत ही ख़ास दिन है। इस दिन रोज़ा रखना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा यहूद कौम रोज़ा रखती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूद के उलमा से कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम दरिया दो लख्त हुआ आपकी दुआ से, मोजज़े से, और हम पार हो गए, फ़िरऔन गर्क हो गया। 10 मुहर्रम थी तो हम शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा था तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब है तो हमें ज़्यादा इस चीज़ को सोचना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। तो आपने कहा इंशाअल्लाह हम इस पे रोज़ा रखेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने के बाद रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम का आशूरा का रोज़ा हमेशा रखा। आप अलैहिस्सलाम का जिस साल विसाल हुआ तो आपने फरमाया सहाबा अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का रोज़ा जोड़ के 10 और 9 इकट्ठे रखूँगा, एक रोज़ा नहीं रखूँगा। अब आइंदा 2 रखा करूँगा ताकि एक रोज़ा वो सुन्नत के ख़िलाफ़ करार पाया। उसके बाद कि जब भी आप रोज़ा रखें या 10 और 11 का रखें या 9 और 10 का रखें। तो आप अलैहिस्सलाम का महबूब दिन ये 1 साल के गुनाह माफ़ करता है ये रोज़ा और इंसान को जो है शान और मकाम देता है। अब आप चाहते हैं आपके घर से रिज़्क़ ख़त्म ना हो, माल की फरावानी हो। आप 10 मुहर्रम को या तो लोगों को खाना खिलाया करें, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, कोशिश करें अपने बहन भाइयों की दावत कर दें दिन या रात में। दिन को ज़्यादा बेहतर है, आशूरा का दिन है तो आप उनकी दावत कर दें, आप उन्हें खाना खिलाएं। आप ये जो लोग खीर पकाते हैं, हलीम पकाते हैं, सबीलें लगाते हैं, ये एक इजाफी अमल है। आप उसको ये न समझ के ना करें कि जो लोग बाहर निकले हैं रोड पे कपड़े पहनकर काले और हम उनके लिए लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप इसको उससे जोड़े ही ना। करबला का वाक़या बाद में पेश आया है, ये अज़ल से चला आ रहा है दिन इज़्ज़त वाला। करबला के वाक़े की वजह से तो हम गमगीन हैं कि अल्लाह ने कितना बड़ा जो है इन लोगों पे सब्र किया जिन्होंने नवासे रसूल को शहीद किया। अगर अल्लाह उनको खिंजीर बना देता फिर भी ये कम सज़ा थी उनकी और वो जहन्नुम में जाके बन जाएंगे। अल्लाह ने सब्र किया, अल्लाह ने उनकी शक्लें तब्दील नहीं की, वरना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस ज़माने में करबला के अंदर जब तशरीफ़ लाए, इस पूरी आसमान की छतरी के नीचे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अफजल कोई नहीं था। ये मेरे अकाबिर अहले सुन्नत का अकीदा है कि करबला में जब नवासे रसूल आए तो इस कायनात में हुसैन से आला कोई नहीं था। हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के ज़माने भर को बता रहे थे मिले कि जन्नत पिएंगे कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनसे मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन 10 का आप रोज़ा रखें और 10 को आप खाना खिलाएं लोगों को और साथ ये वजीफ़ा करें। आप किसी की भी दावत करते हैं या नहीं भी दावत करते तो ये वजीफ़ा अपने घर वालों को चीज़ खिला दें, ये फिर वजीफ़ा कर लें तो आपको सदक़े का अजर भी मिलेगा, रिज़्क़ भी बढ़ेगा। वजीफ़ा क्या है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। इसको आपने 40 बार पढ़ के दुआ करनी है। अल्लाह इसकी बरकत से रिज़्क़ आपका बढ़ाएगा और पूरा साल फरावानी रहेगी, तिजारत बढ़ती रहेगी, माल आता रहेगा,
ترقی ملتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔